लगातार इस वक्त एनडीटीवी की नजर उड़ीसा में बालासोर में जो आज शाम 7:20 पर एक बड़ा हादसा हुआ, रेल दुर्घटना हुई, उस पर बनी हुई है 2 ट्रेनें। कोरामंडल एक्सप्रेस जिसकी करीब बताया जा रहा है 12 से 15 बोगी 7:20 पे अपनी पटरी से उतरकर दूसरी तरफ गिर पड़ती हैं और जो दूसरी एक ट्रेन वहां से आ रही है हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसकी भी वो जाके उससे टकराती हैं और उनकी भी पटरी से ट्रेन बोगियां उतर जाती हैं। इसके बाद लगातार राहत और बचाव कार्य वहां चल रहे हैं। इस दुर्घटना में करीब 30 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर है। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसा जो आईजी हैं एनडीआरएफ के, उन्होंने हमें बताया। 65 एम्बुलेंसेस को उस पूरे जो स्पॉट है जो जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर भेजा गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें एनडीआरएफ की एक टीम मौके पर मौजूद है और एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन समारोह होना था जो रद्द हो गया है। ये उद्घाटन समारोह कल होना था और अब इसको रद्द कर दिया गया है। ओडिशा में रेल हादसे के बाद ये उद्घाटन समारोह को रद्द किया गया है। हमारे साथ परिमल मौजूद है। परिमल, क्या अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं? आप अभी फिलहाल ये अपडेट है कि 25 ट्रेनों पे असर पड़ा है इस दुर्घटना की वजह से, और ये असर जो है वो कैंसिलेशन के तौर पे हो, डाइवर्जन के तौर पे हो, पार्शियल कैंसिलेशन के तौर पे हो, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि रेलवे के अधिकारी ये बता रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलने वाला है क्योंकि अप एंड डाउन यानी आने वाली और जाने वाली दोनों ट्रैक पे जो बोगियां हैं, जो रियल हुई दोनों बोगियां हैं, और खास तौर पे रात के वक्त में मुश्किल इस मामले में बढ़ जाती है क्योंकि आपको प्रॉपर लाइट की जरूरत होती है और आपको ये देखना होता है कि कहीं किसी भी बोगी में एक भी पैसेंजर को किसी तरीके से नुकसान ना हो, एक एक पैसेंजर जो घायल अवस्था में या किसी भी अवस्था में हो उसको निकाला जाए। तो यानी आप सीधे तौर पे समझिए गीता कि अभी ये लंबा चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन, करीब 7 बजे दुर्घटना हुई है और 11 बजे हम बात कर रहे हैं, 4 घंटा बीत चुका है। जो रिलीफ ट्रेन होता है जो वो मौके के लिए रवाना हो चुका है, रिलीफ और रेस्क्यू ट्रेन, और बाकी चीजें जो हिमांशु के अपडेट कर रहे थे वो ऑलरेडी वहां पर है, एम्बुलेंसेज हैं। तो अभी जो है वो बहुत सावधानी बरत के, क्योंकि रात का वक्त है, जो रोशनी होगी वो पर्याप्त नहीं होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होगी, तो किसी तरीके से संभल कर अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में ये भी समझना जरूरी है कि ये तो वाकया हो गया, ये दुर्घटना हो गई, लेकिन इसका असर किस तरीके से पड़ेगा। तो फिलहाल ये आंकड़ा है कि 25 ट्रेनों पे असर जो है वो सीधे तौर पे पड़ा है और रेलवे की तरफ से औपचारिक तौर पे अभी मरने की पुष्टि या घायलों को लेकर बात जो है वो 2 लोगों के मरने की पुष्टि रेलवे ने की है अब तक, और साथ में घायलों की संख्या 4 बताई है जो उनका प्रेस रिलीज आया है। लेकिन जो लोकल ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जो अंकित ने बहुत लोगों से बात भी की है, कई सारे गेस्ट भी आए, उन्होंने आंकड़ा कहीं ज्यादा बताया, करीब 400 के आसपास घायलों की बात कही गई है अभी फिलहाल। और अपडेट यही लोगों की जानकारी के लिए कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचने वाले हैं। कल जो है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक वहां पर पहुंचेंगे, अधिकारी पहुंच चुके हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड रवाना हो चुके हैं, तो तमाम अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला या वहां पर पहुंच गए होंगे ऐसा भी हो चुका है। और सीधे तौर पे निगरानी मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री स्तर जी कहा भी गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो ये तमाम चीजें इसमें निकल कर अभी फिलहाल आई। जी परिमल, इस सबके बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि ओडिशा में रेल हादसे के बाद जो गोवा मुंबई वंदे भारत का उद्घाटन समारोह होना था वो भी रद्द कर दिया गया है। निश्चित तौर पे जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें इतने लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है, तो इसका औपचारिक घोषणा, ये पहले से भी कयास लगाया जा रहा था कि ये कल नहीं हो पाएगा, लेकिन रेलवे ने इसकी औपचारिक ऐलान कर दिया है कि कल का वो प्रोग्राम जो है कैंसिल है। और दरअसल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को संबोधित करने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गोवा के लिए ही निकले थे, लेकिन बीच में ये दुर्घटना हो गई। उसके बाद ये हमें जानकारी दी गई कि वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट उनका उड़ीसा का है और उड़ीसा से जुड़ी उनकी घटना भी है। जी एक वक्त में इसी जगह पे बालासोर पे, अंकित हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त में जी, जब हमने जिक्र किया था कि 1999 में कभी अश्विनी वैष्णव इस बालासोर के डीएम होते थे और सुपर साइक्लोन उस वक्त में आया था तो उसको डील किया था। अब यहाँ पे जिम्मेदारी तय करने की बात आएगी, कितने लोगों की मौत आखिर कैसे मौत या फिर घायल कैसे हो गई, वो जिम्मेदारी फिक्स करने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आमतौर पे ये ह्यूमन मेड है,
या पटरी में किसी तरीके का नुकसान था, वो जांच का विषय है, वो धीरे धीरे बिल्कुल। पता चलेगा, सुबह होते होते वो पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस दिशा को भी, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा वाकया निकलकर सामने में आया। जाहिर सी बात है, और अगर जानकारी ये नहीं ली जाएगी तो आगे इस तरह के हादसे ना हो, उस पर काम कैसे हो पाएगा।